1897 में शाहजहांपुर में हुआ था। इस समय यद्यपि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को 40 वर्ष बीत चुके थे और क्रांति का वह महान ऐतिहासिक दौर अंग्रेजों के दमन चक्र से पूरी तरह कुचल दिया गया था, तथापि क्रांति की चिंगारियां अभी भी सुलग रही थीं। 1885 में अंग्रेजों और बुद्धिजीवी भारतीयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक चतुर अंग्रेज ने संगठन बनाया था, जो भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में इस चतुर अंग्रेज सर ए.ओ. ह्यूम की चतुराई उसके अंग्रेज बंधुओं को बड़ी महंगी साबित हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक विशुद्ध राष्ट्रवादी संगठन के रूप में उभरकर सामने आया। ऐसे ही संक्रमण काल में महान क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने भारत माता की गोद में किलकारियां भरीं। रामप्रसाद बिस्मिल के पिता का नाम पंडित मुरलीधर तिवारी था। वे एक साधारण गृहस्थ थे और कचहरी में स्टैंप बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। उन्हें गाय पालने और उनकी सेवा करने का बड़ा शौक था। रामप्रसाद बिस्मिल के दादा उन्हें बड़े प्रेम से अपने पास रखते थे। वे रामप्रसाद बिस्मिल को दूध पिलाते, व्यायाम कराते और संध्या समय घुमाने के लिए अपने कंधों पर बिठाकर बाहर भी ले जाते। दादाजी की भजन पूजन में बेहद आस्था थी। वे 2-2 घंटे तक एकाग्रचित हो भजन पूजन किया करते थे। दादाजी के इस सानिध्य का रामप्रसाद के बाल जीवन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा। रामप्रसाद बिस्मिल जी की आयु जब 6-7 साल हुई होगी, उन्हें पढ़ने के लिए बिठा दिया गया। आइए जानते हैं बिस्मिल जी और उनकी माता के बारे में। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की अपनी माँ के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। जिन समस्याओं और बातों को चर्चा के रूप में वे परिवार के किसी भी सदस्य से करने से हिचकिचाते थे और भय अनुभव करते थे, उन्हीं के बारे में वे अपनी माता के साथ निसंकोच होकर बहस कर लेते थे और हर समस्या का समाधान ढूंढ लेते थे। आइए जानते हैं पंडित जी का दिल्ली से शाहजहांपुर तक का सफ़र। मैनपुरी षड्यंत्र में फरार होने के बाद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल दिल्ली की ओर कूच कर गए। अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली पुस्तक जो उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। दिल्ली अधिवेशन में उन्होंने इन पुस्तकों को बेचने का मन बनाया। दिल्ली अधिवेशन में शाहजहांपुर सेवा समिति की ओर से एम्बुलेंस दल लेकर दिल्ली जा पहुँचे। उनके कुछ साथी ही सेवा समिति के कार्यकर्ताओं के रूप में इस पुस्तक को बेचने में लगे हुए थे। वहाँ पुलिस को इनके होने की खबर मिल गई। प्रतिबंधित पुस्तकें आर्य समाज के पंडाल में रखी हुई थीं। पुलिस को भनक लगते ही बिस्मिल जी ने पुस्तकों की 200 प्रतियां अपने ओवरकोट में लपेटकर कंधे पर डालकर बाहर आ गए। वे सफ़ेद वर्दी में थे और उनके कोट के ऊपर लाल रंग का एम्बुलेंस का बिल्ला लगा हुआ था। इस तरह वे बचकर निकल गए। इस तरह वे कुछ हथियार खरीदने के लिए धन इकट्ठा कर पाए, लेकिन क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल फांसी की सज़ा पाने के बाद भी अपने पद से विचलित न हुए और ना ही उन्होंने अपने संयम ही खोया। मृत्यु को सामने पाकर भी उन्होंने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। यदि रामप्रसाद बिस्मिल चाहते तो लखनऊ जेल से जेलर को चकमा देकर बड़ी सरलता से फरार हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आज़ादी से जेल में घूमने की छूट देकर जेलर ने उन पर विश्वास किया था। यह घटना उनके चरित्र की पराकाष्ठा थी। मौत को सामने देखकर आदर्शों का पालन करना कोई साधारण बात नहीं होती।